बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल ऑफ विलिस। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इंटीरियरली एंड पोस्टीरियर दो व्यू होते हैं सर्कल ऑफ विलिस के। ये मैंने इंटीरियरली और नीचे मैंने पोस्टीरियर व्यू बनाया है, ये वाला इसका। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियरली दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ये मैंने बना दी है। एक राइट इंटरनल कैरोटिड, दूसरी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इनसे दो आर्टरीज अराइज होती है। फिर टू मीडियल आर्टरीज, ऐसे दो मीडियल आर्टरीज और टू इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, दो आर्टरीज इससे अराइज होती हैं। पहले हम मीडियल आर्टरीज बनाते हैं, टू मीडियल आर्टरीज ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये राइट साइड से निकल, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही है तो राइट मीडियल आर्टरी, राइट एम से मीडियल ए से आर्टरी। इसी तरह ये लेफ्ट साइड से निकल रही है तो एल से लेफ्ट, ए एम से मीडियल ए से आर्टरी, सो लेफ्ट मीडियल आर्टरी। अब और भी दो आर्टरीज टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही हैं, वो है टू इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। अब दो सेरिब्रल आर्टरीज अराइज हो रही हैं, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। एक ये रही, एक ये रही। अब ये राइट साइड से निकल रही है तो राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सेरिब्रल का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ब्रेन को सप्लाई जा रही है। सेरिब्रल आर्टरी इंटीरियर का इसलिए क्योंकि ये इंटीरियर साइड में है। तो इसी तरह एल से लेफ्ट, ए से इंटीरियर, सी से सेरिब्रल, ए से आर्टरी, सो लेफ्ट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। टू इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा रही है। एक सिंगल आर्टरी, उसका नाम होता है सिंगल इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इन दोनों को जो आर्टरी कम्युनिकेट करा रही है यहाँ, इन दोनों को, उसको हम कहते हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कम्युनिकेट करा रही है इसलिए हमने इसको कम्युनिकेटिंग आर्टरी का नाम दे दिया। यानी कि लेफ्ट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को जो आर्टरी कम्युनिकेट करा रही है उसे हम कहते हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये हो गया इंटीरियर व्यू। यानी कि दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज थी, उनसे दो मेडियल आर्टरीज निकली। ये राइट मेडियल आर्टरीज है और ये लेफ्ट मेडियल आर्टरीज है। और दो आर्टरीज जो निकली हैं वो है राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। इन दोनों आर्टरीज को जो कम्युनिकेट करा रही है वो एक है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इंटीरियर व्यू पढ़ रहे हैं तो इंटीरियर का नाम तो आना ज़रूरी है। अब हम पोस्टीरियरली पढ़ते हैं। टू वर्टिब्रल आर्टरीज, दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं। टू वर्टिब्रल्स आर्टरीज, दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं। क्या होता है, एक राइट वर्टिब्रल आर्टरीज, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, एक होती है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये जाके आगे बनाती है बेसिलर आर्टरी, इसे हम कहते हैं बेसिलर आर्टरी। इनसे निकलती है एक इन दोनों से बनती है एक बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी आगे दो बनाती है दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। बेसिलर आर्टरी ने क्या बनाया, टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। सो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कम्युनिकेट करती है। लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी किससे कम्युनिकेट करती है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। तो इनको कम्युनिकेट करा रही है दो आर्टरीज। लेफ्ट साइड पे जो होती है उसे हम कहते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो राइट साइड पे उसे हम कहते हैं राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो कि कम्युनिकेट करा रही है दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को दो इंटरनल आर्टरीज के साथ। इन दोनों को कम्युनिकेट करा रही है दो आर्टरीज, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एक राइट साइड पे होती है, दूसरी लेफ्ट साइड पे होती है। यानी दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कम्युनिकेट कर रही है दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ इन दो आर्टरीज की मदद से, जो कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज है। पोस्टीरियरली पढ़ रहे हैं तो पोस्टीरियर का वर्ड आना ज़रूरी है। तो ये है सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम। लेकिन जो आर्टरीज सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल से 9 होती हैं। अब ये सर्कल यहाँ से बन रहा है ऐसे, तो इसमें ना तो दो वर्टिब्रल आर्टरी आती हैं
ना ही बेसिलर आर्टरीज आती हैं, क्योंकि आप देखें तो सर्कल यहाँ से बन रहा है ऐसे। तो इसमें कौन सी आती हैं? 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियरली बता रहा हूँ, 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ये राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है और ये लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, और फिर इन आर्टरीज़ को जो इंटरनल के साथ कम्युनिकेट करा रही हैं वो आर्टरीज़। तो 4 ये हुई, और फिर जो 5 आर्टरीज़ और होती हैं जो कि सर्कुलर, एक तो होगी इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सर्कुलर विलस में आती है। दूसरी होती है लेफ़्ट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 3 ये हो गई। इसके बाद राइट इंटरनल करोटिड आर्टरीज, लेफ़्ट इंटरनल करोटिड आर्टरीज। मेडियल को नहीं शामिल किया क्योंकि ये मेडियल साइड ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है, ना कि सर्कल जगह पे। तो 9 इंक्लूड की गई हैं। एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, 2 इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक राइट साइड पे दूसरी लेफ़्ट साइड पे, 2 इंटरनल करोटिड आर्टरीज शामिल की गई हैं, और इसके अलावा पोस्टीरियर में 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो 9 आर्टरीज होती हैं जो सर्कल ऑफ विलस बनाती हैं। एक मरतबा मैंने फिर बनाई है एक स्केच ताकि आपको समझ आ सके कि सर्कल ऑफ विलस में जस्ट जो इन्वॉल्व होती हैं आर्टरीज उनके बारे में। 2 इंटरनल करोटिड आर्टरीज, एक राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाले से जो आर्टरीज निकलती है, अराइज होती है राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर व्यू पढ़ रहे हैं, और लेफ़्ट साइड इंटरनल करोटिड आर्टरी से जो निकलती है लेफ़्ट इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी। इन दोनों को जो कम्युनिकेट करा रही है वो सिंगल इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। तो मतलब 2 ये हुई और 2 ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक राइट और लेफ़्ट, 4 हुई, और 5वीं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो इंटीरियरली 5 होती हैं जबकि पोस्टीरियरली सिर्फ 4 होती हैं। पोस्टीरियरली में राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ़्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इन आर्टरीज़ को जो इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करा रही है वो है लेफ़्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। राइट साइड पे राइट वाली और लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट वाली जो इनको कम्युनिकेट करा रही है किसके साथ? इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ के साथ। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ कम्युनिकेट कर रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ के साथ इन 2 कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ की मदद से। तो जस्ट सर्कल ऑफ विलस सिर्फ यही आर्टरीज़ बनाती हैं। तो अब हम बुक्स रीडिंग करते हैं कि क्या है सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस प्रोवाइड अ कोलैटरल सर्कुलेशंस, वो हम लास्ट पॉइंट में आपको समझाएंगे कैसे। सर्कल ऑफ विलस इज़ एन anastomotic system of arteries that supply the oxygenated blood to the brains. सर्कल ऑफ विलस एक एनास्टोमोटिक सिस्टम है। आपने एनास्टोमोटिक सिस्टम तो पढ़ा था पहले कि एक मेजर आर्टरी के साथ दूसरी आर्टरी आके लिंक बना ले, यानी मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गए तो वो जो लिंक आर्टरी ने बनाया था ताकि उसको अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई मिलती रहे और टिश्यू की डेथ ना हो, तो उसको हम एनास्टोमोटिक आर्टरी कहते थे। तो ये एक सर्कल है एनास्टोमोटिक आर्टरीज़ का जो कि सप्लाई करती है ब्लड हमारे ब्रेन को। अबाउट 50% ऑफ कार्डिक आउटपुट डिवोटेड टू दी ब्रेन। 15% जो होता है ना कार्डिक आउटपुट का वो हमारे ब्रेन को जाता है, जबकि हमने पढ़ा था कि हमारे हार्ट मसल को भी कार्डिक आउटपुट में कितना मिलता है, हार्ट को इटसेल्फ 5% मिलता है। ये MCQs के लिए आपको बता रहा हूँ। So arrangement of arteries in the form of circles which supply arterial blood to the greater part of brain is called circle of arteriosus, यानी arteries का सर्कल या सर्कल ऑफ विलस, क्योंकि इसे विलस साइंटिस्ट ने थॉमसन विलस ने डिस्कवर किया था, उसने सर्कल ऑफ विलस का नाम भी दिया गया है। और सर्कल आर्टियोसिस इसलिए कहा क्योंकि ये सारा जो सर्कल होता है आर्टरीज़ का होता है। सो उन्होंने बात भी यही की कि अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी आर्टरीज जो अरेंज होती है ना उस सर्कल की फॉर्म में होती है, ऐसे सर्कल बनाती हैं, ऐसे सर्कल दैट सप्लाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को ग्रेटर मतलब ज़्यादातर यही आर्टरीज होती हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं। 4 लार्जर आर्टरीज कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशंस, 4 लार्जर आर्टरीज होती हैं जो इसकी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। वो हमने आपको पहले समझा दिया कि पोस्टीरियर व्यू से 2 वर्टिब्रल आर्टरीज निकलती है, फिर वो बेसिलर आर्टरी बनाती है, बेसिलर आर्टरी से फिर 2 निकलती है, एक राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दूसरी लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये दोनों आर्टरी कम्युनिकेट करती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के साथ 2 आर्टरीज के थ्रू, और वो आती हैं 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ये हम पढ़ चुके हैं।
मैंने आपको स्केच के थ्रू समझा दिया है। ओके, मूव करते हैं फॉरवर्ड। वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज फ्रॉम अ सबक्लेवियन आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज क्या हुआ, ये मैंने बनाया है थोड़ा सा आर्च ऑफ आयोटा। आपको पता है कि आर्च ऑफ आयोटा से निकलती है एक लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और फिर इनसे जो है ना लेफ़्ट सबक्लेवियन और राइट सबक्लेवियन से दो आर्टरीज निकलती हैं। एक होती है लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी, दूसरी होती है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। ये मैंने अभी बनाई ऑरेंज कलर में। तो वही बात वो कर रहे हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। वर्टिब्रल आर्टरीज असेंड अपवर्ड, ये ऊपर की जानब जाती हैं। रीच द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह हो रहा है। ये मैंने बनाई आर्च ऑफ आयोटा, जस्ट आपको सबक्लेवियन दिखाई है, मैंने ब्रेकियोस्फेलिक नहीं दिखाई यहाँ। वैसे एक्चुअली ब्रेकियोस्फेलिक होती है जो दो में टूटती है, एक ऐसे, तो ये ब्रेकियोस्फेलिक है, एक सबक्लेवियन में जा रही है, दूसरा आ जाती है वो राइट कैरोटिड में। तो मैंने जस्ट आपको सबक्लेवियन ही दिखाई है। सो ये ब्रेकियोस्फेलिक से राइट सबक्लेवियन, और ये डायरेक्ट निकलती है आर्च ऑफ आयोटा से लेफ्ट सबक्लेवियन। अब इनसे ना, अब इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो मैंने समझाना चाहता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। अब इनसे दो आर्टरीज निकलनी, एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी, दूसरी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। अब क्या हुआ, अब सबक्लेवियन से दो निकल के वो मैंने आपको दिखा दिया। अब उन्होंने क्या, ये असेंड करती हैं अपवर्ड एंड रीच द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा। यानी कि सर्विकल वर्टिब्रा के ट्रांसफ़र प्रोसेस, अब तो अपवर्ड तो जा चुकी हैं, अब ये रहा सर्विकल प्रोसेस का ट्रांसफ़र प्रोसेस। ऐसे रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसमें एक ऐसे होल होते हैं, उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा तक जाती हैं। ये मैंने ट्रांसवर्स प्रोसेस बनाया। इन ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा देयर इज़ अ होल कॉल्ड फोरामेना। एक होल होता है, होल होते हैं, राइट साइड पे भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, उसे हम कहते हैं फोरामेना। These vertebral arteries goes upward through these foramina, then enter into the foramen magnum, then they join to form a basilar artery। अब क्या हुई, ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है ना, ये अपवर्ड जाती हैं और ये आर्टरीज इंटर होती हैं फोरामेना के थ्रू, अपवर्ड जाती है और इंटर होते हैं फोरामेन मैग्नम में, और वहाँ ये जाके बैसिलर आर्टरी बना देती हैं। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ से इंटर हुई, ये फोरामेना है ट्रांसफर प्रोसेस का। अब ये कहाँ इंटर होती हैं, फोरामेन मैग्नम में। ऐसे फोरामेन मैग्नम आता है, ये रहा फोरामेन मैग्नम। जस्ट ये मैं आपको रफ सी डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपने वहाँ स्केच नहीं बनाना है। तो ये फोरामेना में दाखिल हुई, इसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, मैग्नम फोरामेन मैग्नम में एंटर हुई, और वहाँ ये जाके एक सिंगल आर्टरी बैसिलर आर्टरी बना देती है। इसे हम कहते हैं बैसिलर आर्टरी। अब ये फोरामेन से निकल के आगे एक सिंगल आर्टरी बनाती है, इसे हम कहते हैं बैसिलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी, बैसिलर, बैसिलर आर्टरी, ऐसे आर्टरी। अब ये फोरामेना में जाके एक सिंगल बैसिलर आर्टरी बना देती है फोरामेन मैग्नम में जाके। अब क्या हुआ, सबक्लेवियन से ये दो निकली, अब सेरेविकल वर्टिब्रा के ट्रांसफ़र प्रोसेस से इंटर होती है, जहाँ एक होल होता है उसे हम फोरामेना कहते हैं। फोरामेना से ये जाके फोरामेन मैग्नम में इंटर होती है, फोरामेन मैग्नम में इंटर होकर ये एक सिंगल बना देती है आर्टरी, जिसे हम कहते हैं बैसिलर आर्टरी। अब दोबारा वही हम आर्टरीज में आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चों को नहीं समझ आई। इंटीरियर कंट्रीब्यूट फॉर सर्कल ऑफ विलिस एंड कंट्रीब्यूशन, जो सर्कल ऑफ विलिस के लिए इंटीरियर और पोस्टीरियर कंट्रीब्यूशंस। टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती इंटीरियरली एंड टू वर्टिब्रल आर्टरीज पोस्टीरियरली। तो सबसे पहले हम इंटीरियरली पढ़ते हैं। इंटीरियरली फ्रॉम टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, टू आर्टरीज अराइज नेम्स टू सेरिब्रल आर्टरीज। अब इंटीरियरली क्या होता है, दो सेरिब्रल आर्टरीज निकलती हैं,
कहाँ से? इंटरनल करोटिड आर्टरीज से टू इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। वो मैंने अभी आपको स्केच के थ्रू समझाया था। ये देखें, यहाँ से भी दोबारा समझा देता हूँ। अभी इंटरनल करोटिड आर्टरीज से दो सेरिब्रल आर्टरीज निकल रही, एक लेफ़्ट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दूसरी राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो दो निकल रही हैं, किससे? राइट एंड लेफ़्ट इंटरनल करोटिड आर्टरी से। राइट वाली राइट साइड से निकलती है और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड से निकलती है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि these two interior cerebral arteries are joined together by a single communicating artery called interior communicating artery। ये जो दो आर्टरीज होती है ना, लेफ़्ट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और राइट इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि दो इंटरनल करोटिड आर्टरी से अराइज हो रही हैं, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराती हैं एक सिंगल आर्टरी के थ्रू। उसका नाम है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब हम पोस्टीरियर व्यू में पढ़ते हैं। पोस्टीरियरली टू वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल बेसिलर आर्टरी। दो वर्टिब्रल आर्टरी जॉइन होकर बनाती है सिंगल बेसिलर आर्टरी। अब देखें, दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जॉइन होकर बना रही है बेसिलर आर्टरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस द बेसिलर आर्टरी डिवाइड इनटू टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, यानी राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये दो में डिवाइड होगी बेसिलर आर्टरी, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। दीज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज यानी राइट एंड लेफ्ट जॉइन टू, यानी जॉइन करती हैं टू इंटरनल करोटिड आर्टरीज के साथ, जो कि राइट और लेफ्ट इंटरनल करोटिड आर्टरीज होती हैं, बाई आर टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। वही बात उन्होंने की है कि ये जो लेफ़्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये कम्युनिकेट करती है इंटरनल करोटिड आर्टरीज़ के साथ दो आर्टरीज़ की मदद से। एक हो गई राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये यहाँ से जा रही है, मैंने ऊपर लिखी है क्योंकि जगह नहीं थी। और इस तरह लेफ़्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये दो आर्टरीज़ कम्युनिकेट करा रही हैं राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल और लेफ़्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ को राइट एंड लेफ़्ट इंटरनल करोटिड आर्टरीज़ के साथ। इतना सा समझाना था। अब सर्कल ऑफ विलिस में फिर बता रहा हूँ कि कितनी आर्टरीज होती हैं जो कि सिर्फ सर्कल बनाती हैं। 9 होती हैं। इंटीरियरली 5 होती हैं। 2 इंटरनल करोटिड आर्टरीज होती हैं, 2 इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं और 1 इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो कि सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं। और इसके अलावा पोस्टीरियरली 4 होती हैं, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये 9 आर्टरीज जो होती हैं ना, ये सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं, यानी कि गोल जो होता है ना आर्टरीज़ का, ये 9 बनाती है। वैसे कंट्रीब्यूट तो बहुत कर रही हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं और फिर वो बेसिलर बनाती है, बेसिलर से ये सभी निकलती है, लेकिन जो सर्कल बन रहा है ना तो इन 9 आर्टरीज़ की मदद से बनता है। 2 medial and vertebral arteries are not involved in the circle of Willis also, and basilar arteries, sorry वो लिखना, single basilar and single basilar and 2 medial and 2 vertebral arteries are not involved in the circle of Willis। ये circle of Willis में इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब ये जो सर्कल बनता है ऐसे गोल बनता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। यानी कि बेसिलर से तो ये सारी 2 पोस्टीरियर निकलती हैं, फिर उनसे 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग बनती हैं जो कि इंटरनल करोटिड के साथ इनको पोस्टीरियर को सेरिब्रल को कम्युनिकेट कराती हैं। अब इनमें ब्लड सप्लाई देखते हैं किस तरह होती है। 2 medial arteries pass laterally and supply blood to the side of the brain। अब लैटरली उन्हें बता दिया कि साइडों पे होती हैं और ब्लड भी साइड ऑफ ब्रेन को देती हैं, यानी सर्कल में नहीं होती, तो इसलिए हमने इसे इंक्लूड भी नहीं किया। इंटीरियर आर्टरीज सप्लाई इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, पोस्टीरियर आर्टरीज सप्लाई करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, और बेसिलर आर्टरीज सप्लाई करती है टू द ब्रेन स्टेम। ब्रेन की जो स्टेम होती है ना वो उसे सप्लाई करती है, लेकिन हम इसे सर्कल ऑफ विलिस में इंक्लूड नहीं करते। सर्कल ऑफ विलिस का क्या मतलब है? उन्होंने कहा अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो सर्कल की फॉर्म में अरेंज होती है, इसलिए हम 9 को इंक्लूड कर रहे हैं। अदरवाइज कंट्रीब्यूट तो बहुत सी आर्टरीज कर रही हैं इसको बनाने में, लेकिन जो सर्कल बना रही है वो जस्ट 9 है। 5 इंटीरियर होती हैं, 4 पोस्टीरियर होती हैं। सो सर्कल ऑफ विलिस प्रोवाइड अ कोलैटरल ब्लड फ्लो। यही चीज़ जो मैंने आपको बताना था एनास्टोमोसिस में,
तो उन्होंने कहा ये कोलेटरल ब्लड फ्लो सप्लाई करता है बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन की इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में ये एक कोलेटरल सप्लाई करता है। मैंने अगर पोस्टीरियर में से कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो इंटीरियरली भी कम्युनिकेट करा रही है ना, क्योंकि हमने देखा है कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज को कम्युनिकेट यानी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट करा रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, यानी इनके एक दूसरे के साथ एक लिंक होता है। अगर एक ब्लॉक होगी तो दूसरे को ब्लड सप्लाई मिल भी सकती है। So if one artery is damaged या blocked, the collateral circulation is present, so prevent from ischemia, जिससे ischemia से बचा जा सकता है। आई होप आपको लेक्चर के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैंने हर तरीके से आपको समझाने की, मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, बुक के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे तरीके से लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।